नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। यूपी टेट की तैयारी के क्रम में आज हम पर्यावरण अध्ययन के 15 प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं और ये 15 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए, साथ ही साथ मैं इनके उत्तर बताता चलूँगा और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी जो होंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा। साथ ही साथ लास्ट में एक विशेष प्रश्न भी रखा गया है जिसका उत्तर आपको देना है। अगर आपको उसका उत्तर आता है तो उस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए विशेष प्रश्न से। यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था कि डायनामाइट की खोज किसने की। कई लोगों ने उत्तर भी दिए थे। डायनामाइट की जो खोज है वो अल्फ्रेड नोबेल ने की और इन्हीं के नाम पर आजकल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर हो गई बात। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया। भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया, नीचे कमेंट में उत्तर बताइए अगर आपको मालूम है। 2001, 2006, 2008, 2014। देखो, जो गंगा नदी है ये गंगोत्री हिम नदी के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 2525 किलोमीटर। अब भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया, तो वो घोषित किया था नवंबर 2008 में। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, गोवा में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, नीचे कमेंट में बताइए सही उत्तर क्या है। 40, 60, 32, 30। देखो, विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 होगी या फिर अधिकतम 500 होगी, यानी 60 से कम नहीं हो सकती और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन भारत में 4 राज्य ऐसे भी हैं, हम कह सकते हैं 4 राज्य ऐसे हैं जिनके विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। जैसे अगर हम उनके नाम बताना चाहें तो जैसे गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, पुदुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम में 32 सीटें हैं विधानसभा की, पुदुचेरी में 30 सीटें हैं विधानसभा की, ये हो गए। और आपके गोवा में 40 सीटें हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 4 राज्य ऐसे हो गए, गोवा, मिजोरम, पुदुचेरी और सिक्किम। इनमें 60 से कम विधानसभा सदस्य हैं जिन्हें आप लोग आम भाषा में विधायक कहते हैं। 60 से कम नहीं हो सकता संविधान के अनुसार और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब नीचे कमेंट में आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रत्यय किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, कुल मिलाकर 12 अनुसूची हैं, आपको मालूम होगा। अब समवर्ती सूची किस अनुसूची में है ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, सब कुछ आना चाहिए आपको। समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। अब समवर्ती सूची का प्रत्यय किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, चकेरी हवाई अड्डा किस जिले की शान है, आपको अच्छे से मालूम होगा। कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली। तो जिसको सही उत्तर आता है नीचे कमेंट में बता दीजिए और लास्ट में आपका क्या स्कोर रहा इस वीडियो का नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 15 प्रश्नों में आपके कितने उत्तर सही हुए। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर जिले की शान है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई अधिक हो, नदी का प्रवाह तेज हो, नदी का ढाल अधिक हो। अब इन चारों में से नदी का अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो ये आप बता दीजिए नीचे कमेंट में जो भी ऑप्शन सही है। नदी का अपरदन सबसे ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ पर नदी का प्रवाह तेज होगा। अगला प्रश्न है, बुला चौधरी किस खेल से संबंधित है। बुला चौधरी किस खेल से संबंधित है, नीचे कमेंट में बता दीजिए अगर आपको सही उत्तर आता है। क्रिकेट, बॉक्सिंग, घुड़सवारी, तैराकी। बुला चौधरी किस खेल से संबंधित है, नीचे कमेंट में फटाफट उत्तर बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने उत्तर लिख दिया होगा नीचे कमेंट में। बुला चौधरी तैराकी से संबंधित। देखो, अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं
तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारतीय रेल व्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? पहले, चौथे, सातवें, आठवें? नीचे कमेंट में बताइए कि भारतीय रेल व्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है। तो भारतीय रेल व्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पर है, यानी इनसे ऊपर 3 देश और भी हैं। आपको ये भी बता दूं, देश के अंदर सबसे बड़ा नियोक्ता है भारतीय रेल। भारतीय रेल में लगभग 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हडसन जल संधि की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? रूस, कनाडा, इटली, आयरलैंड। यानी हडसन जल संधि है, ये किस जगह पर स्थित है? रूस, कनाडा, इटली, आयरलैंड। तो ये नीचे कमेंट बताइए इसका क्या सही उत्तर है। हडसन जल संधि जो है वो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और इसकी जो स्थिति है वो है कनाडा की। क्लियर हो गई बात। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, जल का तापमान कम करने पर, जल का तापमान कम करने पर घनत्व पर क्या असर पड़ता है, ये आपको बताना है। जल का तापमान कम करने पर घनत्व बढ़ता है या घनत्व घटता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, जब भी जल का तापमान कम करेंगे तो क्या होगा, वो बर्फ़ की ओर बढ़ेगी। एक टाइम आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होगा वो बर्फ़ बन जाएगा। यानी जब भी हम जल को तापमान कम करते हैं तो उसका जो घनत्व होता है वो भी कम हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर जल ले लो और जल में बर्फ़ को डाल दो तो बर्फ़ हमेशा तैरती है, ठीक है, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा वो चीज़ तैरेगी पानी पर। तो जल का जब तापमान कम करेंगे तो घनत्व ऑटोमेटिक घट जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है? किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, नीचे कमेंट में फटाफट उत्तर बता दीजिए। सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, बिहार। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे कमेंट में बताइए। सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है। क्लियर हो गई बात। अब इसी संबंधित एक चीज़ और आप बताओ हमें कि जो मधुबनी चित्रकला शैली है वो किस राज्य की? आपके ऑप्शन भी यही चारों हैं। जो मधुबनी चित्रकला शैली है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे कमेंट में बताते चलिए। सरल फल का उदाहरण है, सरल फल का उदाहरण, यानी इन चारों में से सरल फल कौन सा है? याद कर लीजिए, सिंघाड़ा, मदार, रसभरी, शरीफा, इन चारों में से सरल फल का उदाहरण कौन सा है? सरल फल का उदाहरण है सिंघाड़ा, ठीक है। एक और आता है फल रतालू, ठीक है, ये भी आपका सरल फल का उदाहरण है रतालू, सिंघाड़ा, ये दोनों सरल फल हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, अमीबा किस संघ का उदाहरण है? सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई, अमीबा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का उदाहरण आपको बताना है, प्रोटोजोआ संघ का उदाहरण बताना है आपको। प्रोटोजोआ संघ का उदाहरण है, प्रोटोजोआ संघ का उदाहरण कौन सा, ये आप बताइए नीचे कमेंट में। आर्सेला, हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि प्रोटोजोआ संघ का उदाहरण कौन सा है? प्रोटोजोआ संघ के उदाहरण होते हैं आपके, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, आर्सेला हो गया, ये सब प्रोटोजोआ संघ के उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटोजोआ संघ के जो उदाहरण मैंने आपको बता दिया, आर्सेला, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ संघ के हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीरी चोंगा कहलाता है। देखो, कई बार प्रश्न आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। फिरन, अंगरखी, बुगतरी या फिर अचकन। कश्मीरी चोंगा यानी कश्मीरी लोग इसको पहनते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे कमेंट में बताइए। कश्मीरी चोंगा जो होता है वो फिरन होता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्न में जायद फसल नहीं है। जायद फसल नहीं है, ये आपको बताना है। तरबूज, ककड़ी, खीरा, चना। तरबूज, ककड़ी, खीरा, चना, इनमें जायद फसल कौन सी नहीं? तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये तीनों जायद फसल है, लेकिन जो चना है ये खरीफ की फसल है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ए, B2, B12 या फिर सी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे कमेंट बताइए। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइबोफ्लेविन है, ये आपका
B2 का रासायनिक नाम है। क्लियर हो गई बात। इस तरह आपने देखे इस वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व किया और उनसे संबंधित फैक्टर भी आपको बताए। अब आपका काम ये है कि नीचे कमेंट में आप अपना स्कोर बताइए कि आपके 15 प्रश्नों में कितने उत्तर सही हुए, कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से आते थे। अगर आपके 12 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन तैयारी अच्छी चलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी रोक दें कि हाँ भाई मेरी तो तैयारी अच्छी चल रही है, अब रोक देता हूँ, अब बाद में पढ़ेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ेंगे। देखो ऐसा मत करना, लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि यही यूपी टेट की पढ़ाई आपकी आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में काम आएगी। तो इसीलिए पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकनी, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। भर्ती लाने का काम सरकार का है और सरकार बखूबी इसे करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आपके विधानसभा चुनाव के पहले एक भर्ती 100% आनी है और शिक्षक भर्ती के पहले यूपी टेट जरूर आना है। तो इसीलिए यूपी टेट की तैयारी जरूर करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। अब यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपके लिए विशेष प्रश्न है। इसका उत्तर नीचे कमेंट बताइए। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, द हेग, स्वीडन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।